नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलशयनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत 39वें अध्याय में श्री अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा के लिए प्रस्थान करने वाले। यह समाचार जैसे ही नगर रक्षक के द्वारा प्रचारित किया गया तो भगवान की प्रेसी गोपियां अत्यंत उद्विग्न हो गई। उनके कैसे कैसे उद्गार भगवत विरह के संभावित क्लेश से कैसे कैसे उद्गार व्यक्त कर रही हैं, यह प्रसंग चल रहा 23 तक हुआ था। पहले भगवान सुखदेव जी ने उनकी दशा का वर्णन किया, उनकी मानसिक हालत क्या थी यह बताया। प्रेम प्रेम देखिए इसको कहते हैं। प्रेम तत्व तो विशुद्ध भगवत स्वरूप है, जो गोपांगनाओं के जीवन में हमको दिखाई पड़ता है। उनके मन की क्या दशा हुई यह वर्णन किया, और फिर व्यग्र होकर के आपस में संगसा एकत्र होकर के पहले इस आकस्मिक परिस्थिति को विधाता को जिम्मेदार बताया और कहा कि विधाता कितना क्रूर है, उसके क्रियाकलाप नासमझ बालकों जैसे हैं। ये उद्गार व्यक्त करने के बाद प्रेम के आवेग में उद्गारों की तरंगें चलती। फिर कहने लगी कि हमारे भगवान श्री कृष्ण भी तो देखो कितने निष्ठुर, इनको भी तो सोचना चाहिए। यह सब वर्णन करते हुए अब आगे प्रसंग ला रहे हैं। गोपियों ने कहा कि अब निश्चित रूप से आज की रात्रि बीतने के बाद जो प्रभात आएगा उसमें, उस प्रातः काल में मथुरापुरी की स्त्रियां अपने महान सौभाग्य का अनुभव प्राप्त करेंगी। भगवान का दर्शन होगा उनको, अनेक प्रकार के आशीषों से वे संपन्न हो जाएंगी, उनके धन्य भाग होंगे। ये सब उद्गार भविष्य की घटनाओं के क्रम को लेकर के वर्णन कर रही हैं। 23 के बाद 24वां। तासाम मुकुंदो मधुमंजु भाषितैर् गृहीत चित्तः परवान् मनस्व्यपि कथम पुनर्न प्रतियास्यते बला
ग्राम्या सलज्ज स्मृति विभ्रमैर्भ्रमन्। गोपियों की बड़ी संख्या है, भारी संख्या है। तो उनमें से कुछ प्रेमी प्रेमिकाएं, गोपिकाएं कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन की तो बात है, फिर भगवान मथुरा से लौट ही आवेंगे तो हम लोगों का दुख दूर हो जाएगा। आशा की बात है ना कथन करने लगी। उस पर दूसरी गोपियों ने क्या कहा कि अरे नहीं, अबला संबोधन है, हे अबला गोप्य, तासाम मुकुंदो मधुमंजु भाषितैः। मथुरापुरी की स्त्रियों के मधु मीठे और कोमल भाषणों को सुन करके मथुरापुरवासिनी नागरिकाओं के कोमल मधुर भाषणों को सुनकर के, बातचीत को सुनकर मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का चित्त गृहीत हो जाएगा। गृहीत चित्त माने उनके अधीन हो जाएगा। भगवान का चित्त उनमें आसक्त हो जाएगा। गृहीत चित्त प्रथमांत मुकुंद का विशेषण है। यद्यपि हमारे भगवान श्री कृष्ण बड़े मनस्वी हैं। मनस्वी क्यों कहती है? मनस्वी इसलिए हैं कि बुजुर्ग बड़े नंद बाबा और बड़े बड़े चाचा, बड़े भाई के रूप में जो लोग हैं, साथ में तो बहुत जा रहे हैं, तो उनका आदर करने वाले, उनकी उपेक्षा करके स्वेच्छाचारी रहने वाले नहीं हैं। उद्दंड बालक जैसे स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, माता पिता की परवाह नहीं करते, ऐसे नहीं। बड़े बुजुर्गों का अंकुश स्वीकार करने वाले, वो तो रात दिन भगवान का दर्शन करती हैं, देखती हैं। मनस्व्यपी परवान दूसरे के संपर्क में रहने वाले हैं, मनस्वी हैं। किंतु फिर भी वे भला कैसे लौट के आवेंगे? क्यों? कथम पुनर्न प्रतियास्यते बला। अंतर बता रही हैं। गोपियां कहती हैं कि हे सखियों, हे गोपियों, वे फिर से कैसे लौट के आवेंगे? क्यों? क्योंकि मथुरापुर की स्त्रियां जो हैं, सलज्ज स्मित विभ्रमैर भ्रमण, लज्जा और मुस्कान पूर्ण उनके भ्रकुटी विभ्रम के परवश हो जाएंगे। उनको ऐसा सुख और कहीं मिलेगा ही नहीं। लज्जा मुस्कान पूर्ण जो नेत्र कटाक्ष है, इससे उनका चित्त भ्रमित हो जाएगा, गृहीत हो जाएगा। और पुनः है ना, वयम ग्राम्या, हम तो गांव की रहने वाली हैं, साधारण महिलाएं हैं, गोपियां हैं, हम लोगों के पास भला वे कैसे आवेंगे? ये भाव व्यक्त कर रही हैं कि भाई उन लोगों में शहर की स्त्रियां जो हैं बहुत कुशल होती हैं, हाव भाव कटाक्ष प्रेषण में उनमें बड़ी चतुराई होती है। हम लोग तो गांव देहात के हैं, वैसा हमको है ना बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, व्यवहार नहीं है, जीवन नहीं है। इसलिए हम ग्रामीणों के पास लौट करके वे कैसे आवेंगे? क्योंकि वहां विशेष सुख मिलेगा उनको। यह कह रही हैं। प्रेम में तो आक्षेप भी किया जाता है ना। अब श्रीधर स्वामी कहते हैं,
ननु द्वित्राणि दिनानि तथा भवतु नाम। पहले प्रश्न उठाते हैं, यह उक्ति क्यों कही जा रही है ना। प्रश्न किया जा रहा है कि अरे कोई बात नहीं, 2-3 दिन चलो हम लोग तकलीफ उठा लेंगे। तथा भवतु नाम, मथुरापुर की स्त्रियों को सुख ले लेने दो, फिर तो लौट ही आवेंगे। तथापि अस्मत् स्नेहात् आकृष्टः, फिर भी हमारे प्रति जो उनके मन में स्नेह है, प्रेम है, उसे खींच करके वो लौट आवेंगे। पित्रादिभिश्च परावर्तितः, और पिता नंद बाबा साथ में जा रहे हैं तो वे डांट करके लौटा लेंगे, चलो यहाँ नहीं रहना है ना। पित्रादिभिश्च परावर्तितः आगमिष्यति, आ जाएंगे। आशा की किरण बता रही हैं गोपियां। इत्याशंक्याहु, इस आशंका पर कहती हैं, हे अबलाह, हे सखियों गोपियों। अबला संबोधन से वे व्यक्त कर रहे हैं कि तुम लोग ठीक ठीक जानती नहीं हो, समझती नहीं हो, है ना। तासाम मधुवन मंजुभिर भाषितैः वशीकृत चित्तः, मथुरापुर की स्त्रियों के मधु के समान कोमल भाषा के द्वारा जब बातचीत की जाएगी तो भगवान श्री कृष्ण का चित्त उनके वशीभूत हो जाएगा, चित्त खिंच जाएगा। और दूसरी बात, तथा तासाम सलज्ज स्मितैर विभ्रमैर भ्रमण, उनके लज्जा और मुस्कान पूर्व विभ्रमों के द्वारा श्री मुकुंद भ्रमित हो जाएंगे। उनका दिमाग चक्कर काटने लगे, क्या करें, यही रुके कि जाएं, है ना। परवान पित्रादि परतंत्रोपि, यद्यपि वे उनके ऊपर भी कोई है, नंद बाबा पिता आदि उन पर हुकूमत करने वाले हैं, शासन करने वाले हैं, ऐसे परतंत्र होने पर भी वे भला कैसे लौट के आवेंगे, आगे का अन्वय है। यहाँ व्याख्या दूसरी बदल रहे हैं, परवान की व्याख्या बदल रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, यद्वा अथवा व्रजे परे अन्य बंधवा संति यस्य, व्रज में जो दूसरे उनके बंधु हैं, नंद यशोदा यही तो है ना, यश तथा मनस्वी धीरोपि, तो उनके बंधु केवल मथुरा में तो नहीं है, व्रज में भी हैं, और मनस्वी भी हैं, धीर भी हैं। मनस्वी व्यक्ति धीर होता है, जल्दी जो है ना, डिगता नहीं है। ग्राम्याः अविदग्धा न कथम प्रत्याश्यते प्रत्येष्यति, किंतु हम लोग उनके बंधु होते हुए भी हम लोग ग्रामीण स्त्रियां हैं। ग्राम्याः अविदग्धा, ग्रामीण स्त्रियां कुशल नहीं हुआ करती हैं। अविदग्ध माने अकुशल। न कथम प्रत्याश्यते, इसलिए हमारे पास कैसे लौट के आ पाएंगे। प्रत्येष्यति न कथनचित् इत्यर्थः, किसी प्रकार भी वे यहाँ लौट के नहीं आवेंगे। ये फिर कहते हैं, अद्य ध्रुवं तत्दृशो भविष्यते दासार्ह भोजान्धक वृष्णिसात्वताम् महोत्सवः श्रीरमणं गुणास्पदं द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि देविकी सुतम्। दूसरी जो बहुत अधिक अनुभवशील जो गोपियां हैं वे कहने लगी, दुखी होकर के क्या कहने लगी, अद्य ध्रुवं तत्दृशो भविष्यते। हे सखियों, आज यह बात निश्चित है। तत्र माने मथुरायाम, मथुरा में
निवास करने वाले जो तत्त वंशी लोग हैं, दासार हैं, भोज वंश के हैं, अंधक वंश के हैं, वृष्णि वंश के हैं, शाश्वत वंश के, मुख्य मुख्य अनेक वंश के लोग वहाँ निवास कर रहे हैं। वे लोग जब भगवान का दर्शन करेंगे कल, तो क्या होगा? तेषाम दृशः महोत्सवः ध्रुवम भविष्यति। उनके नेत्रों के लिए महान उत्सव जैसा सुख मिलेगा उनको। जैसे उत्सव में बड़ा सुख और आनंद आता है, ऐसे ही भगवान का दर्शन करके उनको नेत्र का महान उत्सव का सुख मिलेगा। ध्रुवम माने निश्चितम, पक्का है यह। क्यों? श्री रमणम गुणास्पदम द्रक्ष्यन्ति ये भगवान मुकुंद तो श्री लक्ष्मी जी के भी रमण हैं। श्री रमणम, रमाया है ना, श्री रमण है लक्ष्मी जी के, लक्ष्मी जी को सुख देने वाले हैं, है ना। श्री रमणम, श्री लक्ष्मी जी को आनंदित करने वाले हैं। गुणास्पदम, और अनंत गुणों के आस्पद अधिष्ठान हैं। उन भगवान का वे लोग दर्शन करके अपने नेत्रों का महान उत्सव मनाएंगे। वे एक, और दूसरे मार्ग में भगवान जिस रास्ते से जाएंगे रथ में बैठे हुए, तो रास्ते के लोग भी तो देखेंगे भगवान को। द्रक्ष्यन्ति चाध्वनि देवकी सुतम, जो मार्ग में, अध्वनि माने मार्गे, ये देवकी सुतम द्रक्ष्यन्ति, उनके भी नेत्रों का महान उत्सव होगा। ठीक है। किंच अस्मद उत्सव भाजो अन्य एवाद्य भविष्यन्ति त्याहुः। गोपियां कह रही हैं कि हम लोगों के नेत्र महान उत्सव भागी बने रहते हैं, रोज ही बने रहते हैं, किंतु अब जो भगवान के दर्शन से हमारे नेत्रों को जो उत्सव प्राप्त होता है, अब यह भाग्य जो है उन लोगों को मिलेगा। अन्य को उत्सव का भागी होना होगा। अद्येति तत्र पुरे दासार्हादीनां दृशः दृष्टेर महानुत्सव भविष्यते। उस मथुरापुरी में दासार आदि कुल के जो निवास करने वाले मनुष्य हैं, नर नारी हैं, उनके नेत्रों का महान उत्सव होगा। भविष्यति किनका? ये देवकी सुतम द्रक्ष्यन्ति, जो देवकी माँ के पुत्र का दर्शन करेंगे। तथा ये चाध्वनि गच्छन्तम द्रक्ष्यन्ति, उनका भी जो मार्ग में जाते हुए भगवान का दर्शन करेंगे। तेषाम दृशो भविष्यति थी, उनके नेत्र भी उत्सव का सुख प्राप्त करेंगे। एक व्याख्या तो ये की। दूसरी व्याख्या और कर रहे हैं, भविष्यते पद को लेकर के और उत्सव पद को ले, महोत्सवः दृशः महोत्सवः भविष्यते पद वाक्य को बदल रहे हैं। क्या कहते हैं? यद्वा दृशः इति द्वितीया, अभी तो षष्ठी किया पहले व्याख्यान में, अब दृशः में द्वितीया बहुवचनांत। तेषाम दृशो नेत्राणि, इसलिए 10 द्वितीयांत होने से उसकी व्याख्या हो गई नेत्राणि। महोत्सव भविष्यते प्राप्स्यति, उनके नेत्र ही जो है महान उत्सव प्राप्त करेंगे। भविष्यते प्राप्स्यति है ना, माने कर्मवाच्य यहाँ, इसलिए है ना, भविष्यते प्राप्स्यति व्याख्या कर रहे हैं। अब भविष्यते में जो है व्याकरण की बात बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। कहते हैं देखो, भू धातु भुआदि की तो परस्मैपदी है, भवति भविष्यति बनता है,
किंतु एक भू धातु चुरादी में पढ़ी गई है। वहाँ पाणिनि भगवान लिखते हैं भू प्राप्तावात्मने पदी। धातु के अक्षर तो वही हैं, धकार और उकार, किंतु वही धातु फिर दोहरा के पढ़ी गई चुरादीगण में। उसका अर्थ बदल दिया गया, प्राप्ति अर्थ है। और प्राप्ति अर्थ में यह धातु आत्मनेपदी होगी, इसलिए आत्मनेपद हो गया। वही कह रहा है प्राप्त्यर्थ से भवते आत्मनेपदित्वात्। प्राप्ति अर्थ वाली जो भू धातु है वह तो आत्मनेपदी अनुशासन में बताया गया है, इसलिए व्याकरण की कोई अशुद्धि का भ्रम नहीं करना चाहिए। फिर इतना सब उद्गार व्यक्त करते हुए फिर किसी गोपी का ध्यान गया कि देखो, अक्रूर अगर ना आते तो ये उपद्रव न पैदा होता। तो क्या कहती हैं कि देखो तो इस व्यक्ति का नाम अक्रूर किसने रख दिया। अक्रूर माने जो क्रूर न हो, ये इससे बढ़कर के तो क्रूर कोई हो ही नहीं सकता, इसका नाम अक्रूर रख दिया। मैतद विधस्या करुणस्य नाम भूद अक्रूर इत्येतदतीव दारुणम्, है ना। ऐसे अकरुण करुणा रहित तो व्यक्ति का अक्रूर नाम नहीं होना चाहिए, है ना। अक्रूर इत्येतदतीव दारुणः, जिसका नाम अक्रूर है यह तो बहुत ही दारुण है ना, कठोर है। इसके मन में जरा भी दया का नाम निशान नहीं है। तो कैसे कहते तुमने सर्टिफिकेट दे दिया। यूषावनाश्वास सुदुखितम जनम प्रियात प्रियम नेष्यति पारमध्वनः। गोपियां उद्गार व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि अरे तुमको दिखाई नहीं देता, जो मनुष्य अक्रूर नाम लिए हुए हैं किंतु सुदुखितम जनम प्रियात प्रियम सुदुखितम जनम, माने जिन भगवान के वियोग में सारी गोपी समुदाय अतिशय दुख में डूबा हुआ है, हम गोपिकाएं डूबी हुई हैं, सुदुखित हैं। दुखी क्यों हैं? प्रियात प्रियम, भगवान तो सबसे देखिए प्रिय होता है प्राण आत्मा, किंतु ये तो हमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। सर्वाधिक प्रिय, प्राण से भी अधिक प्रिय भगवान को हम लोगों के दृष्टि से दूर लिए जा रहा है। अध्वना पारम नेष्यति, हम लोगों के नेत्र की दृष्टि के मार्ग से पार बहुत दूर ले जा रहा है। इसको कम से कम यह करना चाहिए था कि हम लोगों के पास आकर के हमको आश्वासन देता कि आप लोग घबराओ नहीं, चिंता न करो, हम जल्दी ही भगवान को वापस भेज देंगे। ये कुछ भी नहीं कह रहा, सीधे जो है हमारे नेत्रों से ओझल किए जा रहा है। इसलिए ऐसे क्रूरतम मनुष्य का नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, यह तो बहुत कठोर है। हाँ, जान रहा है, समझ रहा है कि भगवान के वियोग में हमारी क्या दशा हो रही है, लेकिन फिर भी दो शब्द आश्वासन भी नहीं दे सकता। ये देखिए ठीक है। अक्रूरम सपंत्यः आहुहु, गोपियां अक्रूर को उपालंब देती हुई, अभिशप्त करती हुई कहने लगी, मैतद विधस्येति, ऐसा विधा विधानम कर्म यश, जिसका इस प्रकार का विधान है, माने ऐसा कर्म कर रहा है जो अक्रूर, नाम अक्रूर लिए फिर रहा है। अतएव निष्कृपस्य, ऐसा निष्कृप है यह मनुष्य, इसका अक्रूर नाम किसने कर दिया। अक्रूर शोभनम नाम मा भूत, इतना उत्तम नाम इसका नहीं होना चाहिए।
इसका नाम तो क्रूर ही होना चाहिए, बल्कि क्रूरतम होना चाहिए। तत्र हेतु हो, हेतु बता रहे हैं। हाँ? अतीव दारुण, क्योंकि यह तो अतिशय दारुण है, कठोर है। प्रियात प्राणाद विप्रियतरम कृष्णम, सबको प्राण बड़े प्रिय होते हैं, किंतु हम लोगों के लिए तो हमारे प्राणों से भी प्रियतर श्री कृष्ण हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को अध्वनः पारम अस्मद्रग गोचरत्वात्, है ना, हमारे नेत्रों से ओझल करके दिखाई देने वाले मार्ग के पार दूर ले जा रहा है। अस्मद्रग गोचरत्वात् अति दूरम देशम नेष्यति, हमारे दृष्टि से ओझल हो जाएंगे तो बहुत दूर देश है, वो तो हजारों योजन दूर भी मान लिया जाए तो क्या है, जहां दर्शन नहीं है, ले जा रहा है। फिर कहती हैं अनाद धीरेश समास्थितो रथम तमन्वमी च त्वरयन्ति दुर्मदाः गोपा अनूभिः स्थविरैरुपेक्षितं दैवं च नोद्य प्रतिकूलमीहते। पुनः कह रहे हैं भगवान के अतिशय प्रेम के आवेग में भावी वियोग दुख से व्याकुल होकर के तरंगें उद्गार प्रकट हो रहे हैं। ऐसा अनाद धी, इन भगवान श्री मुकुंद को भी तो देखो, इनकी बुद्धि में भी जो है स्नेह नहीं है। अनार्ध आर्ध गीला होना मन स्नेह होना, इनकी बुद्धि भी तो देखो स्नेह रहित है। समास्थितो रथम, क्यों, कितनी जल्दी जाकर के रथ में बैठ गए। समास्थितो रथम, और दूसरी बात तामन्वन्मी च त्वरयन्ति दुर्मदा, इनके साथ जो ब्रज के गोपजन जा रहे हैं वे भी दुर्मदान्ध हो रहे हैं, वे भी अक्रूर जी को जल्दी करने को कह रहे हैं, अक्रूर जल्दी चलो जल्दी चलो, देर हो रही है देर हो रही, ये कह रहे हैं। गोपा अनोभी स्थवरैरुपेक्षितम, और दूसरे गोपजन बैलगाड़ी छकड़ों में बैठ करके तैयार होकर के जाने को तैयार हैं। और तीसरी बात और, जो हमारे ब्रज के वयोवृद्ध लोग हैं, इनकी जल्दबाजी देख करके उन्होंने भी उपेक्षा कर दी। नए बालक बड़ी जल्दबाजी मचाते हैं, क्योंकि उत्सव का दर्शन करने, उनको तो पता ही नहीं कि रहस्य क्या है, उनको तो है कि बढ़िया सुंदर जो है शोभा का दर्शन करेंगे, बड़ी जल्दी होती है तमाशा देखने के लिए। तो वृद्ध लोगों ने उनकी उपेक्षा कर दिया, जाओ तुम्हारे मन में जो आवे सो करो, शांति से कोई काम करना इन लोगों को आता नहीं, उपेक्षा कर दी। 3 कारण पैदा हो गए। अब 3 कारण जब पैदा हो गए तो कहती हैं दैवम च नोद्य प्रतिकूल मीहते, लगता है कि दैव भी हम लोगों के प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। पुरुषार्थ प्राणी के अनुकूल तभी सफल होता है जब दैव जो है सहायक होता है। दैव हम लोगों के प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। टीका, अहो धिगस्मत् जीवितमित्याहु, अरे हमारे जीवन को धिक्कार है, यह सब हो रहा है हमारी आंखों के सामने, हम जीवित बनी हुई है। और अनाद धीरीति, उनका उद्गार क्या है, अनाद धी, अनार्दा कठिना धीर यस्य सा तावदेश कृष्ण। ये भगवान श्री कृष्ण मुकुंद, इनकी भी बुद्धि बड़ी कठोर हो गई है, ये भी मथुरा जाने की त्वरा में लग गए हैं, कठोर बुद्धि हो गई है। रथम अधिरूढ़ा, क्योंकि देखो पहले ही जाकर के रथ में बैठ गए,
है ना। अस्या विनय मालक्ष्य, हाँ, इनके अभिनय को माने अनार्द्रता को देख करके स्थविरश्च उपेक्षितम, हमारे वृद्ध लोगों ने उपेक्षा कर दिया है। भाई भाई जाओ, तुमको बड़ी जल्दी जाओ, ऐसा कर दिया है। देखिए यहाँ अभिप्राय यह है, गोपियां यह चाह रही कि 5 मिनट और विलंब हो जाए। 5 मिनट विलंब हो जाएगा तो उतनी देर का वियोग हमारा बच जाएगा। इसलिए एक एक क्षण उनके लिए कल्प की तरह से मालूम पड़ रहा है, किंतु जल्दबाजी करते देख करके वे घबरा रही हैं, बेचैन हो रही हैं, इसलिए ऐसा कह रही हैं। उपेक्षते न निवारितवंत इत्यर्थः। उपेक्षा का मतलब क्या हुआ, वे वृद्ध लोग भी इनको रोक नहीं रहे हैं कि भाई जल्दी क्यों करते हो, जरा जलपान कर लो, भोजन बन जाने दो, फिर चले जाना, कोई मथुरा दूर है क्या, ऐसा कह करके रोक नहीं रहे हैं। किंचु फिर कहते हैं दैवम चेति, लगता है कि दैव भी हम लोगों के प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। अयम भाव, देखिए दैव की अनुकूलता के क्या स्वरूप, दैव की अनुकूलता कैसे लक्षित होती है ना। कोई न कोई कारण ऐसा मौजूद हो जाए कि तैयारी धरी की धरी रह जाए, जाना स्थगित हो जाए। दैव जब अनुकूल होता है तो कुछ भी हो जाता है, यह कह रही हैं। यदि दैवम अप्यस्माकम अनुकूलम भवेत तर्हि विघ्नैः कश्चित् एषां मध्ये प्रतिहन्येत। यदि दैव भी हमारे अनुकूल हुआ होता तो किन्हीं न किन्हीं विघ्नों के द्वारा इनकी तैयारी रखी रह जाती, बाधा पड़ जाती, भाई अब नहीं चला जा सकता। क्या हो जाता, जैसे अकस्मात वज्रपातो वा भवेत, अरे अकस्मात कहीं बिजली गिर जाती इधर उधर तो लोग दौड़ पड़ते देखने के लिए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पहले संभालो उसको तब चला जाएगा। अन्यद वा किंचित अनिष्टम स्यात्, या और कोई कहीं किसी मोहल्ले में आग लग जाती, कोई कुएं में गिर जाता। हाँ, अन्यद वा किंचित अनिष्टम स्यात् न तो तत्किंचित अस्ति, लेकिन कोई अनिष्ट नहीं हो रहा जिससे इनकी तैयारी में रुकावट पड़ जाए, ऐसा कोई विघ्न नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि दैव जो है हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है, इनके अनुकूल बना हुआ है, इनकी जल्दबाजी को प्रोत्साहन मिल रहा है। ये प्रेम की तरंग है। इस तरह से देखने के बाद फिर देखिए अब अंत में गोपियां क्या कहती हैं। अच्छा कोई बात नहीं, निवारयामः समुपेत्य माधवम किं नो करिष्यन् कुलवृद्ध बांधवा मुकुंद संगान् निमिषाध दुस्तजा दैवेन विध्वंसित दीन चेतसाम। फिर उनमें से जो ज्यादा चंचल गोपियां हैं वे कहने लगी कि अरे तुम लोग डरते क्यों हो, घबराते क्यों हो, हम लोग स्वयं चल करके भगवान को रोकेंगे। निवारयामः समुपेत्य माधवम, माधव भगवान श्री कृष्ण को हम लोग उनके पास जाकर के उनको पकड़ लेंगे, नहीं जाने देंगे, रोक देंगे। तो कहा कि अरे ऐसी उद्दंडता वयोवृद्धों के सामने क्या शोभा देती है। तो कहते किम नो करिष्यन् कुल वृद्ध बांधवा, भाई हमारे कुल के वृद्ध और बांधव हमारा क्या कर लेंगे। देखिए यहां पर भाव यह है, गोपियों को उत्तरोत्तर इतनी बेचैनी होती जा रही है कि असह्य होती जा रही है बेचैनी। इसलिए चाहे कुछ भी करना पड़े इससे बचाव की रक्षा करनी चाहिए। तो केवल यही एकमात्र रास्ता रह गया है कि उनके सामने जाकर के लेट जाओ, हम नहीं जाने देंगे, आंदोलन कर लो, स्ट्राइक, पकड़ लो, कहाँ जा रहे हो, हम नहीं जाने देंगे।
तो कहा कह रहे ये तो असभ्यता होगी। वयोवृद्ध लोग जो है देखेंगे, कह रहे इनको क्या हो गया गोपियों को। तो कहते वो क्या कर लेंगे, किम न अकरिष्यन, वे वृद्ध लोग, कुल वृद्ध लोग हमारा क्या करेंगे। देखिए बेचैनी की पराकाष्ठा है। मुकुंद संगा निमिषाढ़ दुस्त्यजात दैवेन विध्वंसित दीन चेतसाम। आप देखिए कुछ ज्यादा समझदार गोपियां कहती हैं नहीं नहीं ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। तो बात तो उनको भी समझ में आ रही है, लेकिन भगवत विरह की बेचैनी जो है उनको बाध्य कर रही थी। इसलिए क्या कहती हैं, कहती हैं कि अच्छा ये बताओ हमारी दीनता को तौलो तो जरा, हमारी दशा क्या हो रही है। अगर हम इनको चली जाने देंगी तो हमारी दशा क्या हो जाएगी, इसका भी तो सोचो तुम। मुकुंद संगा निमिषाध दुस्त्यजात, जिन भगवान मुकुंद का संग आधे निमेष के बराबर भी हमारे लिए दुस्त्यज्य होता है, उनको भला हम कैसे जाने देंगी। दुस्त्यजात दैवेन विध्वंसित दीन चेतसाम, है ना। इसलिए ऐसा लग रहा है कि यह परिस्थिति दैव के द्वारा, है ना, प्रारब्ध के द्वारा, है ना, हम लोगों के दीन चित्त वाली हम लोगों के मनोरथ को विध्वंस कर दिया गया है। इसीलिए तो हमारे दुर्भाग्य से यह अकस्मात योजना आ गई, अक्रूर आ गए और उन्होंने यह योजना बना दी। तो हम लोग अत्यंत दीन चित्त वाली हैं, लगता है दैव ने ही हमारे भाग्य को विध्वस्त कर दिया है। ठीक है। परस्परम सम्मंत्र साहसम अधिरुह्याहु, आपस में सम्मंत्रणा करके साहस को बटोर करके कहने लगी। निवारयामः, हम लोग चल करके स्वयं रोकेंगे। अरे वयोवृद्ध लोग क्या कहेंगे, किम्नो करिष्यन अकरिष्यन करिष्यन्ति, क्या कर लेंगे बताओ क्या कर लेंगे। निमिषाठ दुस्त्यजान मुकुंद संगात, जिन भगवान का संग आधे पलक के बराबर भी हमारे लिए दुस्त्यज है। विध्वंसितान वियोजितान अतएव दीनान चेतांसी आसाम, ऐसे हम लोगों के मनोरथ को, है ना, दैव ने ध्वस्त कर दिया है, हमको वियुक्त कर दिया है। हम लोगों के चित्त बड़े दीन होते जा रहे हैं। एवं भूतानाम अस्माकम न मृत्योरपि भयमित्यर्थः, है ना, कहते हैं ना कि मरता क्या न करता, है ना। तो ऐसी जब हमारी हालत है तो हम लोगों को अब मृत्यु का भी भय कहाँ रहा। वैसे ही मरना है तो वैसे ही मरना है। मृत्योर न मृत्योर भयमित्यर्थः। फिर कहती, अब उनको भगवान के संग का स्मरण जो है उद्गार के रूप में प्रकट होगा। यस्यानुराग ललित स्मित बल्गु मंत्र लीलावलोक परिरंभण रास गोष्ठ्याम नीतास्मन क्षणमिव क्षणदा बिना तम गोप्य कथम न्वतितरेम तमो दुरंतम। हे सखियो, हे गोपियो, तुम ही बताओ, सोचो जरा, है क्या। यस्यानुराग ललिता ललित स्मित बल्गु मंत्र, जिन भगवान मुकुंद का अनुराग और मधुर मुस्कान और मधुर वाणी का प्रयोग, बल्गु मंत्रणा, विचार विमर्श, लीलापूर्ण अवलोकन, है ना, रास लीला के प्रसंग में परिरंभण आलिंगन, रास गोष्ठी में आलिंगन,
उसको प्राप्त करके हम गोपांगनाओं ने, है ना, क्षणदाह क्षणम इव नीताः, उन बड़ी लंबी रात्रियों को हमने एक क्षण के समान व्यतीत कर दिया। इतना अपरिमित सुख मिला हम लोगों को भगवान के साथ कि उन लंबी रात्रियों को एक क्षण के समान हमने व्यतीत कर दिया। जितना अधिक सुख होगा उतना ही समय छोटा पड़ जाता है। हमने उन रात्रियों को क्षण के समान व्यतीत किया है। बिना तम गोप्य कथम न्वतितरेम तमो दुरंतम। हे गोपियों, अब तुम ही बताओ, उन भगवान के बिना है ना, वयम दुरंतम तमः कथम नु अतितरेम। उन भगवान के वियोग में दूर चले जाने पर जो हमारे आंखों के सामने जिसका कोई अंत नहीं है, इतना अंधकार छा जाएगा, विरह की ज्वाला में हम लोग जलने लगेंगी, भस्म होने लगेंगी, उसको भला हम कैसे पार कर पाएंगी? मरना ही पड़ेगा। इसलिए जो है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, रोकना ही चाहिए। अभिप्राय है। ठीक है। इतोपि कारणात् अवश्यम साहसम एवावलंबनीयम इत्याहु। देखिए हे सखियों, इसलिए भी हम लोगों को हिम्मत बढ़ा करके साहस का अवलंबन करना चाहिए, नहीं तो मर जाएंगी हम। कैसे? हे गोप्य यश ललितम स्मितम च, जिन भगवान का मधुर मुस्कान, बलगु मंत्रश्च और कोमल मंत्रणा की बातचीत, लीलावलोकश्च लीलापूर्ण अवलोकन, परिरंभणम चानुरागेण और अनुरक्त होकर के आलिंगन आदि, एतानि यस्याम रासगोष्ठ्याम रासक्रीड़ा सभायाम, ये सब जो हैं हमको सुख मिला जिस रास गोष्ठी में, रास क्रीड़ा की सभा में भगवान के द्वारा हमको यह सब प्राप्त हुआ है ना। नो अस्माभि क्षणदा रात्र, इसीलिए हम लोगों ने, गोपियों ने उन लंबी रात्रियों को क्षणदा रात्रयः क्षणमिव नीता, एक क्षण के समान व्यतीत कर दिया था। तम अमुम कृष्णम बिना, अब सोचो उन भगवान के बिना दुरंतम तमः विरह दुखम कतम नु अतितरेम, जो दुरंत तम विरह दुख हमको प्राप्त हो जाएगा, होने वाला है अभी थोड़ी ही देर में, उसको हम लोग कैसे पार कर पाएंगी? ना कथनचित् इत्यर्थः, किसी प्रकार भी हम उसको पार नहीं कर पाएंगी। ये जो है भगवान के प्रति प्रेम का स्वरूप है। फिर एक बात और कहती है, उसी में आगे जोड़ रही, क्या कहते हैं? यो न क्षय ब्रजमनंत सख परीतो गोपैर्विशन खुररजस्फुरितालकश्रुक वेणुम क्वणन स्मित कटाक्ष निरीक्षणेनो चित्तम क्षणोत्यमृते नुक कथम भवेम। गोपियां कहती हैं कि हे सखियों, सोचो जरा, हम लोग, रोज की बात है ना, भगवान दिन में गऊ चराने के लिए जंगल चले जाते हैं, सारे दिन के बाद, दिन बीत जाने के बाद ब्रज को लौटते हैं। तो जब लौटते हैं, रोज की बात है ये, अन्नक्षय माने दिन के व्यतीत हो जाने पर, अनंत सखा, अनंत भगवान शंकरषण जिनके सखा, वे भगवान श्री कृष्ण गोपैर परितः, गोपों से घिरे हुए रहते हैं। बीच में भगवान श्री कृष्ण बलराम, चारों ओर से गोप जन घेरे रहते हैं। और ब्रज में जब प्रवेश करते हैं, उस समय उनका हम लोग दर्शन करते हैं। रोज क्या दर्शन करते हैं? खुररस्फुरितालकश्रुक,
गौओं के चरण के खुरों से उड़ करके उड़ी हुई धूली, उससे भगवान के केश जो हैं छुरित हो गए हैं, धूल चढ़ गई है। ऐसे भगवान वेणु बजाते हुए शाम को चले आ रहे होते हैं, और धूल से धूसरित जिनके बाल हैं वेणु बजा रहे हैं, और हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए स्मित कटाक्ष निरीक्षणेन, मुस्कान पूर्ण कटाक्ष के द्वारा हमारी ओर देखने लगते हैं। उस समय जब हम उनका दर्शन करती हैं, अवलोकन करती हैं, तो चित्तम क्षिणोति, हमारे चित्त को क्षीण कर देते हैं। चित्त हमारा समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, गल जाता है, चित्त रहता ही नहीं है। अमुमृते नु भवे कथम भवेम, अब सोचो जरा कि उन भगवान के बिना हम भला कैसे जीवित रह पाएंगी। किंचित, ठीक है, आस्ताम तावत तमो अतितरणम, भगवान के विरह में जो विरह का तम है उसका पार पाना तो चलो जाने दो, पहले तो जिंदा ही रहना मुश्किल हो जाएगा। जीवन में वो कथम स्यात्, जीवन ही कैसे रहेगा। इत्याहु यही अन्न क्षय, दिनावसाने, दिन का अवसान हो जाने पर। खुर रजोभिक्षुरिता धूसरा अलका, गौओं के खुर से उड़ी हुई धूली से जिन भगवान के बाल धूसरित हुए रहते हैं। सृज कान पूर्ण दृष्टि से जब हम लोगों की ओर देखते हैं, तेन नश्चित्तम क्षिणोति हरति, उससे हमारा चित्त हरत हो जाता है, हरण हो जाता है ना। अमुम कृष्णम बिना कथम भवे मत जीवेमो, तुम लोग बताओ उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के बिना हम लोग भला कैसे जीवित रह पाएंगी। जिंदा ही रहना मुश्किल है, फिर विरह दुख का पार पाना तो अत्यंत कठिन है ही। इस तरह से श्री भगवान सुखदेव जी ने संभावित विरह की दृष्टि से गोपियों के उद्गार का वर्णन किया। आप कहने लगे, शिशु को वाच एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशम ब्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जाम रुदुस्मृशोस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। श्री भगवान सुखदेव जी साक्षात दर्शन करते हुए वर्णन कर रहे हैं। हे राजन, ये जो हमने सुनाया, इस प्रकार की बातें गोपियां कर रही थीं। एवं ब्रुवाणा, क्यों ऐसा क्यों कह रही थी। विरहातुरा, भगवान के संभावित विरह के कारण बड़ी आतुर हो रही थी, दीन बनी हुई थी। भ्रशम ब्रजस्त्रिय, भ्रशम आतु विरहातुरा, भ्रशम विशेषण है। ब्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा, क्यों उन ब्रजांगनाओं का अंतःकरण मानस भगवान में विषक्त बना हुआ था। भगवान में उनका मानस पूरी तरह से संसक्त बना हुआ था। एक क्षण भी भगवान से उनका मन अलग हो ही नहीं रहा था। इसलिए इस प्रकार के उद्गार वे व्यक्त कर रही थी। और देखिए, शास्त्र में असल में उन्हीं का वर्णन किया जाता है जो वर्णन करने लायक बात होती है। हमारे महाराज कहा करते थे, कहते थे कि देखो, शहर में नगर पालिका होती है ना,
नगर पालिका में कितने लोग पैदा हुए, कितने मरे, रजिस्टर होता है, हिसाब किताब होता है, जनसंख्या गिनी जाती है। तो वहाँ पर भी बने मनुष्य योनि के गणमान्य लोगों की रजिस्टर में उल्लेख होता है, मकान जिनके हैं, तो कितने कितने परिवार में कौन कौन। जबकि शहर में कुकर सूकर भी घूमते रहते हैं, मक्खी मच्छर भी मरते हैं, पैदा होते रोज पैदा होते रोज मरते, उनका उल्लेख नहीं किया जाता। ये शास्त्र में जिनका उल्लेख किया जाता है ना, उनको तो अपने प्राण की तरह से हमको समझना चाहिए। तो ये जो व्रत है गोपांगनाओं का, यही तो जीवन का सर्वस्व है। और जब तक यह दशा प्राप्त नहीं होगी तब तक संसार का तिरस्कार, शोक मोह की ज्वाला से जीव भस्म ही होता रहेगा निरंतर। अब कृष्ण विषक्त मानुषाः, और जो हैं उनका धैर्य एकदम टूट गया। विसृज्य लज्जाम मृदुष्म स्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। अब तो उन्होंने लज्जा छोड़ दिया और रुदन करने लगी, रोने लगी भगवान का नाम ले ले करके, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, जो भी नाम आ गया मुंह में, भगवान का नाम ले ले करके रुदन कर रही हैं। सुस्वरम, वो सब मिल करके रो रही हैं, तो रोने से जैसे कोई सुंदर संगीत का आयोजन किया गया हो ऐसा मालूम पड़ने लगा। सुस्वरम रुर्दुहु, भगवान के लिए रोना ही तो मंगल है। व्यक्ति जो है मनुष्य पैसे के लिए, सम्मान के लिए, इसके लिए उसके लिए रोता ही रहता है, जिंदगी भर रोता ही रहता है। भगवान के लिए रोना आता कहाँ है, ये बात बता रहे हैं। ठीक है। कृष्णे विषक्तानि मानसानि यासाम, जिनके मन भगवान में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, विषक्त हैं, है ना, शक्त में विसर्ग भी लगा हुआ, पूरी तरह से लथपथ है मन। मानसान यासाम, इसलिए सुस्वरम उच्चई ही, उच्च स्वर से भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करके रोने लगी। नाम लेकर के रोने से दुख हल्का हो जाता है। भगवान का नाम तो सारे दुखों को दूर करने वाला है, इसलिए नाम लेकर के रोने लगी। अब आगे प्रसंग बदलने वाला है, ये प्रसंग विशेष था अब तक। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, एक बात कहते हैं, है ना, क्रूर 31 तक हुआ, पहले मूल देखें। स्त्रीराम एवं रुदंती नाम उदिते सवितर यथा अक्रूरश्चोदयामासो कृत मैत्रादिको रथम। भगवान सुखदेव जी आगे कहने लगे कि हे राजन, एवं स्त्री नाम, गोपी नाम, रुदंती नाम, इस प्रकार से गोपांगनाएं रुदन कर रही थीं भगवान के वियोग में। सूर्य भगवान उदित हो गए थे, सवितर उदिते यथा अक्रूरश्चोदयामासो कृत मैत्रादिको रथम। और अक्रूर जी ने प्रातः काल स्नान, संध्या बंदन, मैत्र माने सूर्य भगवान को जलांजलि देना, गायत्री का जप करना, ये नित्य कर्म संपन्न कर चुके हैं जल्दी उठ करके। और उन्होंने, है ना, रथ को जो है प्रेरित किया, संभालने लगे। ये प्रकार माने यात्रा प्रारंभ होने वाली है। इस पर जो है श्रीधर स्वामी बीच में, है ना, एक समीक्षा कहते, क्रूरम अक्रूरतः श्रुत्वा कंसम कंस निषूदनः गोपी मनोरथा रामः सरामः स्वपुरम ययौ। कहते हैं देखो, कंस का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण अक्रूरतः क्रूरम कंसम श्रुत्वा,
श्री अक्रूर जी ने आकर के ब्रज में कंस की सारी चेष्टाओं का वर्णन किया। भगवान ने सुना, उसकी ऐसी योजना है, ये चाहता है, ये चाहता है, ये तो उसने ढोंग कर रखा है, सब बता दिया था अक्रूर जी ने। तो सुना, गोपी मनोरथा राम, जो भगवान गोपियों के मनोरथों को विश्राम देने वाले हैं। भगवान जो हैं गोपियों के मनोरथों में भगवान ही व्याप्त रहते हैं। गोपियों का कोई मनोरथ ऐसा है ही नहीं जो भगवान के ध्यान से रहित हो, सूना हो। गोपी मनोरथा राम स्वराम स्वपुरम ययौ, वे भगवान बलराम जी के साथ अपनी निजी पूरी, मथुरा तो उन्हीं की पूरी जन्मभूमि है, अपनी मथुरापुरी को चल पड़े। यह बात कहने जा रहे हैं स्त्री नाम, है ना। ता अनादृत्य कृत मैत्रादिको मैत्रम मित्र दैवतम संध्योपासनम तदादि कर्म कृतम ये न सहा, है ना। देखिए अक्रूर जी के लिए मूल में संकेत है, उस पर श्रीधर स्वामी कहते हैं कि गोपांगनाएं रो रही हैं किंतु अक्रूर जी अपने काम में लगे हुए हैं। ताह अनादृत्य, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इधर अपना संध्या बंदन, सूर्य को जलदान वगैरह करके मैत्रम मित्र दैवतम संध्योपासनम तदादि कर्म कृतम ये न सह, ये सारे कर्म कर लिया, तर्पण आदि, और रथ की तैयारी में लग गए चलाने की। गोपास्तम अन्वसज्जंत नंदाद्या सकटैस्ततः आदाय उपायनम भूरि कुंभान गुरस संभ्रतान। अब जैसे ही आगे आगे अक्रूर जी का रथ चलने को हुआ, उसी तरह से ब्रज के सारे गोपजन उनके पीछे पीछे लग गए। तम अन्वसज्जंत, कौन गोप? नंदाद्या, अपने अपने छकड़ों में सामान लादे हुए जो उपहार के रूप में वहां देना था। सकटैस्ततः अन्वसज्जंत, पीछे लग गए। आदाय उपायनम भूरि कुंभान गुर संभ्रतान, वे तो बहुत भारी सामग्री उपायन, उपहार की वस्तु अपने छकड़ों में लाद के लिए जा रहे थे। भूरि उपायनम, भूरि विशेषण है। कुंभान गुर संभ्रतान, वह कौन उपायन है ना। गऊ के दुग्ध, दधी, घृत, इससे भरे हुए घड़े रखे हुए हैं छकड़ों पर, उसको ले करके वे लोग चल पड़े। टीका में कहते अन्वसज्जंत अन्वगच्छन, उनके पीछे पीछे चला दिया सकटों को। गोप्यस्य दयितम कृष्णम अनुब्रज्यानुरंजिताः प्रत्यादेशम भगवतः कांक्षन्त्यश्चावत स्थिरे। देखिए प्रेम की दशा कैसी होती है। प्रेमी व्यक्ति जो है अपने प्रिय से सम्मान नहीं चाहता। आज देखिए संसारी मनुष्य की बात दूसरी, वो तो बड़ा सम्मान का जो है आशा लगाए रहता है। अब उनको पहले कह चुके हैं कि देखो कितने कठोर हैं, अनादधी हैं, उछल करके जाके रथ में बैठ गए। ये नहीं कि आकर के हम लोगों से फाट कर लेते एक दो बात, ये कह चुके हैं, आक्षेप तो किया है। प्रेमी आक्षेप करने से बाज नहीं आते, किंतु जब देखा कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो स्वयं पहुंच गए। प्रेमी को प्रीतम से क्या मान सम्मान की बात है, वहां तो प्रेम के अलावा और कुछ रहता ही नहीं है। कह रहे हैं, है ना, गोप्यस्य दयितम कृष्णम अनुब्रज्यानुरंजिताः। गोपियां स्वयं अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पीछे चली गई, पहुंच गई वहां। अनुब्रज्य, पीछे पीछे आ रही, उनको दिखाई पड़ रहा कि गोपियां आ रही हैं, है ना। जब भगवान देखने लगे गोपियां हमारी ओर आ रही हैं, तो भगवान ने प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखा उनकी।
ऐसा नहीं किया कि दूसरी ओर देखने लगा, उन्हीं की ओर देखने लगे। गोपियां इसी में जो हैं आनंदित हो गई कि हमको आता हुआ देख करके इन्होंने मुंह नहीं फेरा, हमारी ओर ही देखने लगे, प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखने लगे। भगवान जैसा प्रेमी कहां से आएगा? तो कहते हैं अनुरंजिता, अनुरंजित हुई। भगवान ने अपनी ओर आते देखा गोपियों को तो बड़े व्यग्र हो गए, बेचैन हो गए। उनको मालूम पड़ गया कि हमारे लिए बेचैन हो रहे हैं, व्यग्र हो रहे हैं। इसी से उनको इतना अपार सुख मिल गया गोपियों को। अनुरंजिता माने सुखिता। प्रत्यादेशम भगवतः कांक्षन्त्यश्चावत स्थिरे। लेकिन फिर भी खड़ी हुई। क्यों खड़ी हुई है? भगवतः प्रत्यादेशम कांक्षन्त्य। भगवान कुछ बोलें कि तुम लोग घबराओ नहीं, हम आएंगे, इस आशा से भगवान कोई बात कहें, है ना, आशा जो है बहुत बड़ा सहारा होता है। तो प्रत्यादेशम भगवता कांक्षन्त्यश्चावत स्थिरे। खड़ी की खड़ी रह गई कि भगवान कोई न कोई बात कहेंगे। ठीक है। अनुरंजिता परावृत निरीक्षणादि भी किंचित आनंदिता। माने भगवान नेत्रों की से घूम करके, रथ से घूम करके, चाहे उतर करके समझिए, उनकी ओर देखने लगे। इससे उनको बड़ा सुख मिला। अनुरंजिता परावृत निरीक्षणादि भी, घूम करके देखना उनकी ओर, किंचित आनंदिता, उनको सहारा मिला। प्रत्यादेशम प्रत्याख्यानम, है ना। प्रत्यादेशम, प्रत्याख्यान का मतलब खंडन नहीं है ना। माने हमारी आकांक्षा के प्रति भगवान कहते क्या हैं कि हम आएंगे या कोई समाचार देंगे, उसका प्रत्यादेश का अर्थ ये है ना। प्रत्याख्यान का मतलब बदले में जो बात कही जाए, जैसे कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से आ रहा है, तो बदले में कही जाए, उसकी प्रतीक्षा करने लगी। तो अच्छा, अब भगवान समझ गए कि ये कुछ जो है हमारी बात सुनना चाहते हैं कि भाई कुछ तो बताओ। तब देखिए, तास तथा तप्यतिर्वीक्षो स्वप्रस्थाने यदुत्तम शांतयामास सप्रेमैहि आयास्ये इत दौत्यकैहि। भगवान जान गए कि हमारी प्रियतमा गोपियां हमारे वियोग में संतप्त हो रही हैं। तथा तप्यति वीक्ष, उस प्रकार से संतप्त घबराई हुई गोपियों को जब देखा भगवान ने। क्यों घबराई? वो स्वप्रस्थान, हम जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, इसलिए। शांत्वया शांतयामास सप्रेमैहि आयास्येत दौत्यकैहि। तब कहते हैं कि, है ना, किसी से कहलवाया भगवान, है ना, किसी ब्राह्मण आदि से कहा कि देखो आप हमारा संदेशा इनको कहो कि भगवान ने यह संदेशा कहलवाया है कि तुम बिल्कुल चिंता न करो, हम बहुत जल्दी लौट के आवेंगे। ये दूत के द्वारा भगवान ने उनको समाचार, जो चाहती थी कि भगवान कुछ जवाब दे, कुछ कहें। अब उतर करके वहां से चल करके लौट करके आते तो जरा अशिष्टता मालूम पड़ती, इसलिए भगवान ने यह किया। दौत्यकैहि, ठीक है, 35 है। तप्यति संतप्यमाना, भगवान के संबंध में इतनी संतप्त हो रही थी जब देखा भगवान ने। आयास्ये शीघ्रम आगमिष्यामीत दूत वाक्यैहि, दूत के द्वारा भगवान ने उनसे कहलवाया कि बिल्कुल घबराओ नहीं, हम बहुत जल्दी आवेंगे। तब उनको राहत मिली। फिर कहते हैं
अच्छा 35 हुआ ना। यावदा लक्ष्यते, देखिए दूत के द्वारा भगवान का समाचार मिल गया जिसके लिए प्रतीक्षा में थी, लेकिन लौटी नहीं। ये प्रेम होता है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यावद आलक्ष्यते केतुर यावद रेणु रथस्य च, जब तक भगवान के रथ का केतु ध्वजा दिखाई देती रही, ऊंची होती है ना, दूर तक दिखाई देती है, और रथ के चलने से पहियों से धूली उड़ती, वो भी आकाश में फैल जाती है। ये दोनों जब तक दिखाई देते रहे गोपियों को, प्रस्थापितात्मानः, देखिए भगवान सुखदेव जी का एक एक शब्द कितना रस से भरा हुआ है। गोपियां कैसी हैं? जिन्होंने अपनी आत्मा को भगवान के पीछे भेज दिया है, प्रस्थान करने को चली गई। उनके भीतर यहाँ वे जीवित जैसी नहीं है, उनका सारा अंतःकरण सांगोपांग भगवान के साथ ही जा रहा है, पीछे लगा हुआ है। ऐसी गोपांगनाओं ने लेख्या नीवोपलक्षिता, जब खड़ी रह गई, केतु देख करके धूली जब तक दिखाई देती रही, उनके भीतर चेतना नहीं है, आत्मा नहीं है, अंतःकरण नहीं है, ऐसा दिख रही हैं। कोई दूसरा आके देखे तो कोई मूर्ति बना दी गई। सारी गोपियां जो हैं प्रतिमा की तरह से, प्रतिमा तो निश्चल खड़ी रहती है, वहां हरकत तो होती नहीं है, ऐसी उपलक्षित हो रही थी। ये देखिए उपलक्षिता। ठीक है, कृष्णम अनुपस्थापिता आत्मानश्चित्तान याभिस्ता, श्री भगवान के पीछे जिनके चित्त प्रस्थान कर गए हैं, भेज दिए गए हैं, चले गए हैं, खिंच गए हैं, और स्वयं उनके देह रह गए हैं स्थूल, लिंग शरीर नहीं है ना। लेख्यमय पुत्रिका, लेख्यमय पुत्रिका माने तस्वीर, जैसे मूर्ति बना दी जाए ना, पत्रिका में मूर्तियां बनी रहती, चित्र बने रहते, ऐसी पुत्रिका यू निश्चल होकर के खड़ी दिखाई दे रही हैं, कोई हरकत नहीं। ता निराशा निवव्रतु गोविंद विनिवर्तने, विशोका अहनी निन्युर्गायन्त्यः प्रियचेष्टितम्। फिर कहते हैं, इसके बाद भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जब केतु, रथ का केतु दिखना बंद हो गया, धूली का दिखना बंद हो गया, तब उनको पक्का हो गया कि भगवान अब लौटने वाले नहीं हैं। निराश हो गई। ता निराशा निवव्रतु, तब लौटी। किससे निराश हुई? गोविंद विनिवर्तने, गोविंद भगवान के लौटने के प्रति निराश हो गई। देखिए यहाँ व्यंजना ये है, गोपियों को अभी भी आशा बनी हुई थी, शायद भगवान लौटा में, शायद लौटा में, अरे ये काम रहा जा रहा, ये काम रहा जा रहा, किंतु देखा कि अब नहीं लौटे, क्योंकि धूली दिखना भी बंद हो गई, केतु भी बंद हो गया दिखना। विनिवर्तने विशोका अहनी निन्युर्गायन्त्यः प्रियचेष्टितम्, किंतु देखिए लौट आए, लौट आ करके देखिए इतना भयंकर विरह क्लेश है, किंतु वह क्लेश मालूम नहीं पड़ रहा। देखिए रस के संबंध में श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है, लेकिन रसराजत्व की उपाधि हमारे महाराज कहा करते थे विप्रलम्भ के कारण प्राप्त है। रसराज दूसरे किसी रस को उपाधि प्राप्त नहीं है, तो श्रृंगार को रसराज जो कहा गया है, ये उपाधि प्राप्त है उसके विप्रलम्भ अंश को लेकर के। विप्रलम्भ का अनुभव जिसके जीवन में नहीं है, वह प्रेम को क्या जाने पहचाने। प्रेम की पहचान ही तब होती है, आगे वर्णन आएगा। तो निराश हैं, लौट आई, किंतु उनको कोई शोक नहीं है। हाँ,
भगवत विरह वियोग में कोई शोक नहीं है। क्यों शोक नहीं है? प्रिय चेष्टितम गायन्त्य अहनी निन्युहु, ये भगवान सुखदेव जी के शब्द हैं। वे तो असल में भगवत वियोग से प्रेरणा मिली हुई है। भगवान का नाम उच्चारण करना, भगवान के लीला का चिंतन करना, ध्यान करना, भगवान की चर्चा करना, भगवान के मंगलमय स्वरूप का वर्णन करना, कथन करना, अपने प्रियतम भगवान के लीला चरित्रों का गान करती हुई आहनी माने रात और दिन दोनों, द्विवचन है इसीलिए, और रात और दोनों दिन और रातों को विशोका निन्युहु, शोक रहित होकर के रात दिन वे व्यतीत कर रही हैं। अच्छा ठीक है, नहीं इसमें भगवान विषम प्राप्तो रामाक्रूर युतो नृप रथेन वायुवेगेनो कालिंदी मघनाशिनी। अब ये लौटा इधर भगवान भी श्री बलराम जी के साथ रथ में बैठे हुए हैं, अक्रूर जी रथ चला रहे हैं। तो बलराम और अक्रूर जी से युक्त होकर के भगवान बड़े वायु वेग से रथ दौड़ रहा था। वायु वेगेन रथेन कहाँ आ गए? कालिंदी मघनाशिनी, पापों का नाश करने वाली देवी भगवती कालिंदी यमुना के तट पर आ गए, है ना। चलो यहीं रहने देते हैं अब कल।